समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने करनी सेना पर कटाक्ष करते हुए कहा, देश में एक ही सेना है, वह देश की सेना, बाकी सब फर्जी। रामपुर में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी, उनसे मुलाकात की। उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। कहा, आज बाबा साहब के संविधान को खतरा है। बाबा साहब के ऊपर संसद में खुद टिप्पणी की जा रही है, उनके नाम को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। करनी सेना पर चुटकी लेते हुए सांसद ने कहा, देश में सिर्फ एक ही सेना है, वह देश की सेना है, बाकी सब फर्जी हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सांसद ने कहा, यह ज़बरदस्ती थोपा हुआ कानून है। वहीं सांसद ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चुटकी लेते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में सांसद के घर ही महफूज नहीं है। देखिए, आज माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी समाजवादी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के ऑफिस हैं और जितने कार्यकर्ता हैं, पीडीए के जितने लोग हैं, वो सब आज बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं और उनके विचारधारों को याद कर रहे हैं और उस पर चलने का संकल्प कर रहे हैं। और बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान की समिति बनी थी, बाबा साहब जिसके चेयरमैन थे, और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान जिससे मुल्क चल रहा है, आज उस पर खतरात के बादल मंडरा रहे हैं कि ऐसे हालात में जब बाबा साहब के संविधान को ख़तरा लाहक है, बाबा साहब के ऊपर संसद के अंदर खुद टिप्पणी की जा रही हो, उनके नाम को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही हो, और अगर बाबा साहब की कम्युनिटी और वर्ग से कोई आदमी सांसद भी है, अगर वो वरिष्ठ सांसद भी है, जैसे आगरे में हुआ, अगर वो अपनी विचारधारा को बयान करता है तो उसके घर पर फर्जी लोगों के द्वारा हमला कराया जा रहा है। तो इससे आज पीडीए के सब लोगों ने, रामपुर के जो पीडीए है, उन सब लोगों ने ये पार्टी कार्यालय में जमा होकर ये संकल्प लिया, ये अहद किया है कि बाबा साहब के संविधान को, देश के संविधान को कमज़ोर नहीं होने दिया जाएगा। संसद जी, करनी सेना के एक नेता ने बयान दिया है कि पुलिस हटा दी जाए तो समाजवादी वाली पार्टी के लोग उनको उनकी औकात दिखा देंगे। किसने? एक करनी सेना के नेता है। सेना तो देश की एक ही है, बाकी सब फर्जी हैं। सेना देश में एक ही है, वो देश की सेना है, बाकी सब फर्जी हैं। फर्जी लोगों से समाजवादी लोग नहीं घबराते हैं, उनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये ज़बरदस्ती थोपा हुआ कानून है और समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस इसको संसद में भी रिजेक्ट कर चुका है और उसकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और जो भी संविधान ने हमें इस कानून से या कोई भी कानून जो थोपा जाए उससे बचने के जो रास्ते बताए हैं, अपनी आवाज़ को पहुंचाने के, अपनी सहमति और असहमति, नाराज़गी या राज़गी को जाहिर करने के, उसके मुताबिक जो है लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, पहले दिन से ही उसका स्टैंड क्लियर है कि हम टोटली इस वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करते हैं। नया जो बिल है, इसमें गैर समुदाय के, गैर जाति के लोग भी कमेटी में शामिल होंगे? नहीं, देखिए, किसी भी तरह से वो बिल जो लाया गया है, वक़्फ़ के नाम से ज़रूर लाया गया है, वो संविधान पर हमला है, वो संविधान पर हमला है। संविधान की आर्टिकल 26, आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 में जो हुकूक दिए गए हैं देश के शहरियों को, उसका उल्लंघन है, साफ उल्लंघन है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? अब आप देख लीजिए, एक सांसद, वरिष्ठ सांसद का घर ही महफूज नहीं है, उस पर हम क्या कह सकते हैं? कोई कहने की गुंजाइश ही नहीं है। देश की सबसे बड़ी पंचायत, 4 बार के लोकसभा और 2 मरतबा राज्यसभा में भी वो मेंबर है सिटिंग, और कैबिनेट पूर्व मिनिस्टर रह चुके हैं सुमन जी, उनके घर पर बिल्डोज़र लेके लोग पहुंच रहे हैं। तो उससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सूरत हाल क्या है। दलित और मुस्लिम ही निशाने पर क्यों है? इसलिए कि ये वंचित और महरूम हैं और कमज़ोर हैं, और जब ताकत गलत लोगों के हाथ में आती है तो कमज़ोर लोग उनका निशाना बनते हैं। आज दलित और मुस्लिम और जो पीडीए है, वो सबसे ज़्यादा पूरे मुल्क में निशाने पर है, ये हकीकत है।